हेलो बच्चों। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। तो इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, समझेंगे और उस पे बेस्ड कुछ सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या होता है? आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है, सबसे पहले है एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स जब दो कोण का योग 0 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री का मल्टीपल्स होता है, तब वे दोनों कोण को हम एलाइड एंगल्स कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे का क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि अगर दो कोणों का योग या सब्ट्रैक्ट, ठीक है, जोड़ो या घटाओ, अगर वो 0 डिग्री आ जाता है या फिर 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री का मल्टीपल्स अगर आता है, तब हम कहेंगे कि वे एलाइड एंगल्स है। when the sum of when the sum of when the sum of two angles is 0 degree or multiple of 90 degree, then they are called allied angle. Allied angles. बच्चों, एलाइड एंगल का ये डेफिनेशन है। जैसे देखो 40 डिग्री और 50 डिग्री, ये दोनों क्या है? एलाइड एंगल है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो आपको 90 डिग्री आएगा। उसी तरह से 40 डिग्री और -40 डिग्री, ये भी एलाइड एंगल है, क्योंकि इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको 0 आएगा। फिर देखो 100 प्लस 80, ठीक है, 100 में अगर 80 को जोड़ते हैं तो ये आपको आता है 180। ये क्या है? 90 का मल्टीपल है ना? तो ये दोनों भी क्या है? एलाइड एंगल है। तो 100 डिग्री प्लस कितना डिग्री? 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 40 डिग्री 50 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इसको रेडियन में लिखेंगे, जैसे मान लो कि कोई एंगल आपका थीटा, तो थीटा का एलाइड एंगल पाई प्लस थीटा हो सकता है, थीटा का एलाइड एंगल पाई माइनस थीटा हो सकता है, होगा। फिर 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई 4 पाई प्लस माइनस थीटा, ये सब थीटा का एलाइड एंगल है। फिर पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ये सब बच्चों जितना भी है सब, ये सब थीटा का एलाइड एंगल्स है। क्योंकि अगर हम इसमें जोड़ घटाव करेंगे ये दोनों एंगल को, तो या तो वो 0 आएगा
या फिर 90 डिग्री का मल्टीपल्स आएगा। ठीक है, जैसे इसमें से हम इसको घटा देंगे तो आपको पाई आ जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो आपको पाई आ जाएगा, उसी तरह से इसमें इसको अगर हम जोड़ घटाव करेंगे तो आपको 2 पाई आ जाएगा। तो ये सब क्या है, एलाइड एंगल। इस तरह के एंगल को हम बोलते हैं एलाइड एंगल। एलाइड एंगल एक दूसरे से रिलेटेड होता है, मतलब ये एंगल ये दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरह से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके साथ जब इस एलाइड एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब वो ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो आपको इसके और इसके बीच में आपको एक रिलेशन प्राप्त होगा। जैसे जैसे देखो साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तब यहाँ पर देखे पाई माइनस थीटा, यहाँ आ गया थीटा, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आपको एलाइड एंगल हो गया। ठीक है, कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो थीटा और पाई माइनस थीटा। तो इसी तरह से तो जब भी हम दो एंगल को जोड़ेंगे घटाएंगे और वो या तो 0 डिग्री आ जाए या फिर 90 डिग्री का मल्टीपल्स, मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इस तरह से अगर आता है तो उसको हम बोलते हैं एलाइड एंगल बोलते हैं। अब बच्चों इसको हम लोग एलाइड एंगल पर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो उसका वैल्यू क्या आएगा। एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, देखो यहां पर ये 0 डिग्री एंगल कितना है, 0 डिग्री, और ये होता है आपको 90 डिग्री, ये आपको होता है 180 डिग्री, 90 डिग्री और पाई बाई 2, और ये होता है पाई, और ये कितना होता है 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये वाला जो एक्सिस है ये आपको यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 3 पाई बाई 2 और 270 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो कि अगर हम एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं इस तरह से, तो फिर ये एंगल कितना बनेगा 2 पाई। फिर हम जब इसको 3 रोटेशन अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर ये कितना बनेगा 4 पाई। ठीक है, जैसे एक बार अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये 2 पाई, सॉरी, फिर हम जो इसको 2 बार रोटेट करते हैं तो आपको ये जो एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक एक रोटेशन में 2 पाई एंगल बनता है, 2 रोटेशन में 4 पाई एंगल बनता है, 3 रोटेशन में आपको 6 पाई एंगल बनेगा। ठीक है, 6 पाई एंगल बनेगा। इसी तरह से अगर हम 4 बार इसको रोटेट करेंगे, ये ये जो लाइन है एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव, इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे तो एंगल बनेगा। ठीक है, एक बार रोटेट करेंगे फिर ये घूम करके यहीं पे आ जाएगा, इसी लाइन पे आ जाएगा, तो ये कितना डिग्री का कोण बना यहाँ से यहाँ तक 2 पाई का। 2 बार अगर हम रोटेट करेंगे तो 4 पाई का, फिर अगर 3 बार रोटेट करेंगे फिर यहीं पे ले कंप्लीट रोटेशन अगर देंगे तो आपको 6 पाई का कोण बने। तो इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा।
मतलब कि ये वाला जो है, ये एक्सिस आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, 2n पाई एंगल। ठीक है, ये 2n पाई एक्सिस है ये वाला। एन का वैल्यू 1 करेंगे मतलब एक बार रोटेट करेंगे तो 2 पाई, दो बार रोटेट करेंगे तो 4 पाई। एन का वैल्यू अगर 3, 3 का मतलब 3 बार इसको रोटेट करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। एन का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 देंगे मतलब 4 बार इसको रोटेट करेंगे तो एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा आपको 8 पाई। ठीक है, अब हम मान लो कि इसको हम रोटेट करके यहाँ से इधर ले आए तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री, यानी पाई का कोण बनेगा। फिर हम यहां से इसको रोटेट किए, एक रोटेशन 180 डिग्री का हम रोटेशन दे रहे हैं। ठीक है, पाई हुआ, फिर यहां से करेंगे पाई होगा, फिर यहां से करेंगे 3 पाई। तो यहां पे आपको कितना बनेगा, 3 पाई। उसके बाद फिर कितना बनेगा, 5 पाई। तो ये हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ई ऑड नंबर आ रहा है, मतलब ये 2n+1 पाई का एंगल बनता है जब हम इसको 180 डिग्री रोटेशन देंगे, एक रोटेशन देंगे तो आपको पाई बनेगा। ठीक है, फिर एक बार, फिर दो बार, फिर 3 बार, 3 बार करेंगे तो फिर इसी एक्सिस पे फिर आ जाएगा। इवन नंबर में अगर रोटेशन देंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम रोटेट करेंगे इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो इसी एक्सिस पे फिर कॉन्साइड कर देगा। जो टर्मिनल साइड है, लास्ट साइड, वो आपको इसी पे आ जाएगा। और अगर हम इसको पाई डिग्री से अगर रोटेट करते हैं इस तरह से तो आपको ये कॉन्साइड करेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, इसको हम लोग रिप्रेजेंट, इसको हम लोग दिखाते हैं 2n+1 पाई से। अब एन का वैल्यू रखते जाओ क्योंकि यहाँ पे सब ऑड नंबर है, पाई, 3 पाई, 5 पाई। ठीक है, तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल्स अगर हम देंगे, पाई के साथ एन जो है कोई भी इंटीजर नंबर है, तो ये एक्स एक्सिस के या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कॉन्साइड करेगा या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कॉन्साइड करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम इसको रोटेट करेंगे तो कितना बनेगा, पाई/2 एंगल्स। फिर देखो एक बार यहाँ रोटेट किए तो इस एक्सिस पे आया, टर्मिनल साइड आपको यहाँ पे आ गया। ठीक है, टर्मिनल साइड जो है ये आपका इनिशियल साइड है, इसको हम रोटेट किए यहाँ, टर्मिनल साइड यहाँ पे आया तो ये जो एंगल बना कितना बना, पाई/2 रेडियन। ठीक है, अब हम फिर इसको कंप्लीट रोटेशन देना चाहते हैं तो कंप्लीट यहां से जब हम रोटेट करेंगे, ठीक है, यहां से एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, फिर कितना यहाँ पे पहुंच गया, 5 बार में, मतलब 5 पाई/2। तो अगर हम 90 डिग्री का रोटेशन 5 बार देंगे तो फिर ये यहीं पे पहुंच जाएगा, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में टर्मिनल साइड आपको इसको कॉन्साइड करेगा। उसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, फिर 4 बार फिर रोटेट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हाँ, यहाँ से एक रोटेशन हो गया, यहाँ से 2 रोटेशन, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ फिर 5। तो बच्चों देखो इसमें कितना का अंतर, 4, तो ये हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 9 पाई/2। ठीक है, मतलब पाई/2 का रोटेशन अगर 9 बार करेंगे तो फिर आकर इसी को कॉन्साइड करेगा, है ना। तो पाई, 5 पाई/2, 9 पाई/2, ये आपको हो जाएगा 4n+1 पाई/2। ये एक्सिस आपका हो गया 4n+1 पाई/2। ठीक है, अब देखते हैं इस पे क्या होता है। तो इस पे क्या हुआ, 1 2 3, पाई/2 का 3 रोटेशन है, देखो
3 बार पाई बाई टू करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। तो 4 3 7, 4 4 जोड़ते जाओ, 7 पाई बाई टू, फिर 11 पाई बाई टू। ठीक है, पाई बाई टू अगर 7 बार रोटेट करेंगे तो फिर इसी एक्सिस पे आ जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। 11 बार अगर पाई बाई टू रोटेट करेंगे तो फिर इसी एक्सिस पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो जनरल आपको मिलेगा ये 4n+3 पाई बाई टू। तो बच्चों ये आपका इवन नंबर का हो गया, ये आपका ऑड नंबर का हो गया, ये 4n+1 पाई बाई टू का एक्सिस हो गया ये, और ये 4n+3 इंटू पाई बाई टू का एक्सिस ये वाला हो गया। तो अगर आप इसको याद रखेंगे कि इवन पॉजिटिव हो तो आपको ये वाला होगा। ठीक है, इवन मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव एंगल बनेगा, और अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो आपको नेगेटिव एंगल यहाँ पे बनेगा। लेकिन कितना बनेगा? इवन नंबर का इंटीजर है ना, इवन नंबर में बनेगा। तो अगर आपको इसको याद रखना है कि ये वाला एक्सिस देखो 3 7 4, 3 से यहाँ शुरू होगा, 3 से शुरू होगा, 3 7 11, यहाँ आपको 1 से शुरू होगा, 1 5 9, 1 से शुरू करेंगे, 4 4 जोड़ते जाएंगे, 1 4 5 5 4 9, इस तरह से यहाँ भी 4 4 जोड़ते जाएंगे, 3 4 7 7 4 11। ठीक है, अगर मान लो कि कहीं पे आपको इस तरह का सवाल आ गया, जैसे मान लो कि 7 आ गया 9 पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है, 9 पाई बाई टू प्लस थीटा। तो जैसे यहाँ पे 9 आएगा तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है, ये एंगल जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मतलब इसको ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और अगर हम इसमें माइनस कर देते हैं साइन 9 पाई बाई टू माइनस थीटा, तो 9 पाई बाई टू, तो 9 पाई बाई टू तो एक्सिस आ गया। ठीक है, और माइनस थीटा का मतलब थीटा तो माइनस हो जाएगा तो ये इसमें आ जाएगा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब प्लस थीटा का मतलब 9 पाई बाई टू से थोड़ा अधिक, तो ये आपको इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो कि आपको आ गया 11 पाई बाई टू, देखो कॉस 11 पाई बाई टू माइनस थीटा। अब जैसे यहाँ पे 11 दिखाई दिया तो समझ लो कि ये बार बार तो इसको हम गिनेंगे नहीं ना, 1 रोटेशन 2 रोटेशन 3 रोटेशन 4 रोटेशन 5 रोटेशन, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 11 पाई बाई टू, अब 11 पाई बाई टू मतलब ये नेगेटिव वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और माइनस थीटा का मतलब इस एक्सिस के पीछे, मतलब इस क्वाड्रेंट में। तो ये वाला जो है ये किस क्वाड्रेंट में हो गया? इस क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम इसको प्लस लिख देते हैं 11 पाई बाई टू प्लस थीटा, तो 11 पाई बाई टू प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया कि इस एक्सिस के बाद। ठीक है, प्लस थीटा माने इस एक्सिस में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसमें हम थीटा ऐड कर रहे हैं। जब थीटा ऐड कर रहे हैं तो थीटा थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है, इसको भी ध्यान में रखना। ये एंगल थीटा क्या है? आपको एक्यूट एंगल है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एलाइड एंगल का वैल्यू फाइंड करने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसमें आपको ध्यान रखना है 159, और फिर इसमें अगर 4 जोड़ देते हैं तो 9 4 13 पाई/2, फिर यहाँ 4 जोड़ देते हैं तो 15 पाई/2। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। तो 3 7 11 15, यहाँ 1 5 9 13 है ना, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो अगर ये वाला मिल गया मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के आगे पीछे एंगल है, या तो इसको पार करेगा या तो इसके पीछे रहेगा।
मतलब ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। जब इसको पार करेगा तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, और माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा। और इवन नंबर का जो है, इवन नंबर के लिए ये हो गया, ऑड नंबर के लिए ये हो गया। अच्छा, तो ये जो है इसको आपको ध्यान में रखना। अब जो हम देखने वाले हैं कि मान लो कि आपको एलाइड एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको दे दिया साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसका कितना वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर जो मल्टीपल्स है वो पाई का मल्टीपल्स है या फिर पाई बाई 2 का मल्टीपल्स है। अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल्स है तब तो या तो पॉजिटिव एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में। अगर इवन मल्टीपल्स है तो या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, ऑड मल्टीपल्स है तो नेगेटिव, है ना। इस तरह से हम एक्सिस पता करके क्वाड्रेंट को पता कर सकते हैं। जब एक्सिस आपको पता चल गया कि कौन सा एक्सिस को पार कर रहा है, रोटेशन जो हम देंगे तो किस एक्सिस को वो पार कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को या नेगेटिव एक्स एक्सिस को या पॉजिटिव वाई एक्सिस को या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस को, तो उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है, वो जो आपको ध्यान में रखना है कि देखो, अगर यहाँ पाई का मल्टीपल्स है तो ये साइन जो है, जो यहाँ पे रेशियो है, वही रेशियो इसके आंसर में होता है, ठीक है, साइन थीटा। यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ही होगा, यहाँ अगर कॉस है तो यहाँ भी कॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि ये पाई का मल्टीपल्स है। आपको 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, कुछ भी हो, जैसे कॉस 7 पाई माइनस थीटा, इस तरह से आ गया। टेन 8 पाई प्लस थीटा, तो ये सब क्या है, पाई का मल्टीपल्स है। ये भी क्या है, पाई का मल्टीपल्स है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इवन नंबर है, तो इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, अभी हम बताए थे इवन नंबर जब आ रहा था इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के आस या तो पीछे या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ना। तो प्लस थीटा का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पार करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पार करेगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इसका साइन जो पॉजिटिव होता है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे। अब देखो 7 पाई माइनस थीटा, अब 7 पाई ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस के क्रॉस कर रहा है वो, ठीक है। ये पूरा जो एंगल है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को या तो क्रॉस करेगा या फिर उसके पीछे रहेगा। तो माइनस का मतलब जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, देखो यहाँ 7 पाई है, ये ऑड नंबर का है, तो ऑड नंबर का एक्सिस आपको यही वाला होगा, 7 पाई ये वाला होगा। अब ये 7 पाई हो गया, इसमें से हम थीटा, ये एक्यूट एंगल है, इसको हम माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, इस तरह से करेंगे। अब बेटा यहाँ देखो, ये इवन है, इवन का मल्टीपल्स है, इवन मल्टीपल्स मतलब सीधे हम जानते हैं इवन मल्टीपल्स आपका इधर होगा, इस एक्सिस को पास करेगा। तो 8 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा का मतलब 8 पाई तो ये हो गया, 8 पाई से
आगे जा रहा है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan आपका क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें दो चीज ध्यान रखना। पहला चीज ध्यान रखना है कि जब पाई का मल्टीपल्स होता है, पाई का जब मल्टीपल्स होता है तो ये रेशियो चेंज नहीं होता है। साइन का साइन ही हो जाएगा, कॉस का कॉस ही हो जाएगा, टैन का टैन ही हो जाएगा, सेक का सेक हो जाएगा, कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉट का कॉट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अब इसका साइन हम पता करेंगे। तो साइन पता करने के लिए आपको इसका क्वाड्रेंट पता करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, पूरे एंगल का, 2 पाई प्लस थीटा का, 7 पाई माइनस थीटा का, 8 पाई प्लस थ्री, पूरे एंगल का क्वाड्रेंट पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग ये नियम को ध्यान में रखेंगे कि अगर इवन है तो यहां से आपको पास करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। ठीक है। ये ऑड है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को पास करेगा। ठीक है। इसको क्रॉस करेगा। फिर यहाँ देखो इवन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो इससे हम पता कर लेंगे, अगर हाँ उससे ज्यादा एंगल बन रहा है तो इसमें आ जाएगा, कम बन रहा है तो इसमें आ जाएगा, माइनस रहेगा तो इसमें, प्लस रहेगा तो इसमें। उसी तरह से इसमें अगर प्लस रहेगा तो इसमें आ जाएगा, माइनस रहेगा तो इसमें आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया। ठीक है। अगर आपको पाई बाई 2 का मल्टीपल्स है, ठीक है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स है ना, इवन मल्टीपल्स नहीं। इवन मल्टीपल्स होगा तब तो फिर पाई का मल्टीपल्स, जैसे इतना 2 लिखेंगे और इसको फिर हम, और अगर हम 2 पाई बाई 2 करेंगे तब तो ये 2 2 कट जाएगा, तो फिर पाई का मल्टीपल्स आ गया। फिर यहाँ पाई बटा अगर 4, सॉरी पाई बटा 2 है और ये 4 का मल्टीपल्स है, तब तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो फिर ये आपका आ गया 2 पाई, तो फिर इवन मल्टीपल्स हो जाएगा। तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स होना चाहिए। ऑड मल्टीपल्स मतलब ये पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 हो, 7 पाई बाई 2 हो, ठीक है, 9 पाई बाई 2 हो, हाँ 11 पाई बाई 2 हो, फिर 13 पाई बाई 2 हो। इस तरह का अगर मल्टीपल्स है आपको, तो इसके लिए हम क्या बताएं, अगर पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 है, 9 पाई बाई 2 है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला एक्सिस को वो क्रॉस करेगा। ठीक है। फिर अगर 3 पाई बाई 2 है, फिर 7 पाई बाई 2 है, 11 पाई बाई 2 है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा। बात आ रही समझ में? इस तरह से अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे, अब जैसे कि यहाँ पे 9 पाई बाई 2 है, तो अब इसको हम इस तरह से रोटेट करके देखेंगे, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई, 4 पाई, 6 7 8 9, इस तरह से अगर हम करते रहेंगे तो इसमें काफी समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर हम जानते हैं कि 9 पाई बाई 2 जो है ये आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, है ना। अगर ये हम थोड़ा सा भी अगर नंबर इसको हम याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो हमको या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट को डिसाइड करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए देखो जनरल, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो है आपको, अगर पाई का मल्टीपल्स है, ठीक है, इसको देखो इस तरह से आपको याद रखना, एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। एन अगर इवन है, एन अगर इवन है, ठीक है, वेन एन इज इवन, एन इवन है तभी ये क्या हो जाएगा, ये तो पाई का मल्टीपल्स हो जाएगा। ठीक है। या फिर हम इसको
इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एन पाई प्लस माइनस थीटा। अब एन क्या हो गया, एन कोई भी इंटीजर हो गया, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी ये इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, जो भी हो। तो पाई का मल्टीपल्स हो गया, तो जब पाई का मल्टीपल्स हो जाएगा तो रेशियो जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios does not चेंज नहीं होता है। मतलब साइन जो है, साइन को, साइन थीटा का साइन थीटा ही होगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही होगा, टैन थीटा का टैन थीटा ही होगा, ठीक है। बाकी सबका उसी तरह से होगा, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, कॉट का कॉस, तो ये चेंज नहीं होता है ना। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे साइन 8 पाई माइनस थीटा, ये देखो, तो यहाँ पाई का मल्टीपल्स है तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साइन लिख देंगे, साइन थीटा, और इसके बाद अब 8 पाई है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, माइनस का मतलब उसके पीछे, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चल गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब इसका साइन देखना है, इसका नहीं, इसका साइन देखना है, ठीक है। जो यहाँ पे मदर है, मतलब जो इस पे ऑपरेट हो रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस पे ऑपरेट हो रहा है, तो साइन का उसमें नेगेटिव हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब मान लो कि आपको कॉट का देखो, कॉट 3 पाई प्लस थीटा, कॉट 3 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे पाई का मल्टीपल्स है तो कॉट का तो हम कॉट लिख देंगे, कॉट थीटा लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है, अब देखो कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, तो 3 पाई इवन है, ऑड है सर, सॉरी ऑड है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को ये पार कर रहा है, यानी ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरह से घूमेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एंगल, ये एलाइड एंगल दिया हुआ है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब मान लो कि आपको नंबर से देखना, ठीक है, डिग्री में आपको दिया हुआ है 720, 765 डिग्री, अब इसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, 765 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 90 से पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। 90 से इसको डिवाइड करो, 90 का मल्टीपल्स इसको कितना बार मिलता है, देखो 90 से इसको डिवाइड करो तो 9 अट्ठी 72, 5, ये आ गया 45, ठीक है। तो 90 का देखो 8 का मल्टीपल्स हो गया, ये कितना हो गया 90 गुने 8, यानी इवन नंबर, ये इवन नंबर का ये मल्टीपल्स, ठीक है। तो अगर हम इसको पाई के मल्टीपल्स में चेंज कर देंगे तो इसमें से 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 180 गुने 4, तो ये क्या बन गया 4 पाई बन गया, है ना। तो ये आपका हो गया 4 इंटू 180 और प्लस 45, प्लस 45, अब 4 इंटू 80 180,
ठीक है, अब 4 इंटू 180 का 4 बार हम रोटेट करेंगे, 180 को 4 बार रोटेट करेंगे, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, है ना। या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं 360 में इसको बदल देते हैं। नहीं, ठीक है, 4 पाई हो गया ना, पाई का मल्टीपल्स आ गया, 4 पाई इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको इसको रोटेशन देखने से कोई मतलब नहीं है ना, कितना रोटेट किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपको देखना है। ये आपका हो गया 4 पाई प्लस 45, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो 4 पाई प्लस 45 यानी 4 पाई प्लस 45, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल आपको कहाँ हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब मान लो कि आपको देखना है 1680, ठीक है, इसको 90 से डिवाइड करो पहले, यहाँ पे इसको 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 18 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्यूट नंबर आपको आना चाहिए 60 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल जब आ जाएगा तो हम वहां पे उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको 18 इंटू 90, ये हम जानते हैं कि ये इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 18 इंटू 90 प्लस 60, ठीक है। तो 18 इंटू 90, 90 का मतलब क्या, इसको रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, तो पाई बाई 2 कट गया, यानी 9 पाई प्लस 60 आ गया, 9 पाई प्लस 60। अब 9 पाई प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में है हम आसानी से पता कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर, पाई का ऑड नंबर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस का ये एंगल है, और उसमें 60 डिग्री ज्यादा, मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया 9 पाई, और प्लस 60 का मतलब ये आगे 60 डिग्री बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये आपको आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये 1680 डिग्री जो है ये आपको कहाँ चल गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट को भी आसानी से पता कर सकते हैं 90 से डिवाइड करके, और फिर उसको अब मान लो कि कभी आपको आ गया 9 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। तो अब 9 इंटू पाई बाई 2, ये तो इससे कटेगा नहीं, अब 9 का ये मल्टीपल्स आ गया, 9 इंटू पाई बाई 2, 9 का मल्टीपल्स आ गया। तो जब 9 का मल्टीपल्स किस में आता है, तो इसमें आता है, 9 पाई बाई 2 इसमें आता है। अब इसमें अगर प्लस कर देंगे मतलब ये आगे बढ़ गया, और अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे मतलब ये पीछे बढ़ गया। तो आगे बढ़ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट, पीछे बढ़ घट गया तो ये किस में आ जाएगा आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो, अब अगर आपको दूसरा है कि अगर आपको 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स, अगर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स है तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि साइन थीटा जो है ये कॉस थीटा में बदल जाएगा, कॉस थीटा जो है आपको साइन थीटा में बदल जाएगा, सॉरी इसको हम ऐसे लिख देते हैं दोनों तरफ से, टैन थीटा जो है ये आपको कॉट थीटा में बदल जाएगा, और कॉट थीटा टैन थीटा में बदल जाएगा। फिर जो सेक थीटा जो है ये आपको कॉसेक थीटा में बदल जाएगा। बच्चों यहाँ पे चेंज हो जाता है, अगर ये ऑड नंबर
पाई बाई 2 का मल्टीपल्स है, ठीक है, ऑड नंबर मल्टीपल्स है, तो इस तरह से चेंज हो जाता है। जैसे अगर हमको वैल्यू निकालना है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, तो यहाँ देखो पाई बाई 2 है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर पाई बाई 2 देखो, अब पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो पाई बाई 2 आपको होता है इसमें ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, प्लस थीटा का मतलब आगे बढ़ जाएगा, कितना थीटा एंगल आगे बढ़ेगा, तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया। इस तरह से मान लो कि आपको निकालना है टेन टेन 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब टेन 9 पाई बाई 2, अब यहाँ जैसे ही देखेंगे 9 पाई बाई 2, तो 9 पाई बाई 2 इसमें आ जाएगा, इसी में आएगा, अब माइनस का मतलब इधर ये माइनस हो जाएगा इसमें। अब इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो लेकिन आइए चेंज कर जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 का मल्टीपल्स है, तो 10 का हो जाएगा आपको कॉट, तो बेटा यहाँ पे हो गया कॉट थीटा। तो ऐसे करके हम लोग बहुत ही आसानी से हम फाइंड कर लेते हैं। देखो कुछ वैल्यू फाइंड करना है, जैसे आपको फाइंड करना है साइन 765 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन 765, अब इसको 90 से मल्टीप्लाई करो, 90 से करेंगे तो हमको सुविधा होगा, हम 180 से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब 180 से करेंगे तो कभी कभी एंगल जो है 0 और 180 के बीच में आएगा, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 और 180 के बीच में आ जाएगा, तो फिर से उसको आपको देखना पड़ेगा, और 90 से जब करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा 0 और 90 के बीच में आएगा, है ना, तो इसलिए हम 90 से करते हैं, तो 9 8 72, तो इतना आ गया, मतलब 8 इंटू इतना प्लस इतना, अब 8 इंटू इतना, अब इसको आप बदल दो पाई में, ठीक है, तो 4 पाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें से अगर 2 इसमें लेंगे तो ये 180 बन जाएगा, जैसे 9 इंटू 8 है, तो 2 इसमें से ले लेते हैं, और जैसे 9 इंटू 2 इंटू 8 सॉरी 2 इंटू 4, तो हो जाएगा 180 गुने 4, मतलब 4 पाई हो गया आपका, कितना हो गया 4 पाई, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा साइन 4 इंटू 180 प्लस 45 डिग्री। अब 4 पाई इवन है, पाई का इवन है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आगे बढ़ेंगे 45 डिग्री, तो आ जाएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव होता है, तो साइन 45 डिग्री, अब साइन 45 का मान 1/√2, तो इस तरह से 765 साइन 765 का वैल्यू आ गया 1/√2। फिर जो है जैसे आपको फाइंड करना कॉसिक -1410 डिग्री, तो बच्चों देखो जब भी माइनस आए तो आपको ये याद रखना है, कोसाइन माइनस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, फिर tan माइनस थीटा का होता है माइनस tan थीटा, सेक माइनस थीटा का होता है सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा का होता है माइनस कॉट थीटा, कॉसिक माइनस थीटा का होता है माइनस कॉसिक थीटा। तो यहां पे देखो कॉस और सेक,
में जब माइनस एंगल होता है तो ये पॉजिटिव होता है। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस, यहाँ पे प्लस होता है, बाकी सब में क्या है नेगेटिव, बाकी सब में आपको नेगेटिव है। तो सिर्फ इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव। मतलब एंगल अगर माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे बाहर आ जाता है। तो सिर्फ देखो कॉसेक माइनस थीटा, तो सबसे पहले क्या करना, इस माइनस को बाहर निकाल देना। तो माइनस कॉसेक 1410 डिग्री, 1410 डिग्री। अब जो है 1410 को फिर अब आपको चेंज करना है, ठीक है। तो 90 से इसको भी डिवाइड करके देखो, 90 से डिवाइड करके देखो क्या आता है, 1410। तो 9 वन जा इसको यानी हो जाएगा 90, 11 एक हो गया, 14 में से 9 5 14, यहाँ जीरो उतार देंगे। फिर और 9 दूनी 18, 9 से 9 36, 9 पचे 45, 9 चौवन, 9 पचे 45, जीरो आ गया, 11 में से 5 6 यानी 60 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ के 1590 ये है ना, तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का ये मल्टीपल्स आ गया। मतलब यहाँ पे हो गया माइनस कॉसिक 15 गुने 90 और प्लस 60 डिग्री। अब ऑड नंबर में आ रहा है 15, तो 15 कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ठीक है, या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में 1 5 9 और 9 4 4 जोड़ते जाते हैं। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होता है 9 5 सॉरी 1 9 सॉरी 1 5 9 13 13 4 17, और नेगेटिव में 3 से शुरू करते हैं, 3 7 11 15, ठीक है। तो ये आज आपको आ जाएगा नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस में आ जाएगा इसमें। अब इसमें प्लस 60 ऐसे रोटेट करते हैं, प्लस 60 मतलब ये क्वाड्रेंट में आपका आ गया। तो अब इस क्वाड्रेंट में ये कॉसेक क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो यहां तो नेगेटिव होगा कॉसेक। अब देखो कॉसेक यहाँ पाई बाई 2 का मल्टीपल्स है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक, कॉसेक का सेक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस तो हो गया, अब यहाँ पे हो जाएगा सेक 60 डिग्री, और फिर इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी सेक 60 डिग्री का वैल्यू। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का होता है 1/2। तो इसका आंसर आपको कितना आ गया 2। तो ये 2 आंसर इसका आ गया। तो ऐसे करके हम लोग इलाइड एंगल जो भी है, ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब बच्चों देखो, जैसे इसका फाइंड करना आपको tan 19 पाई/3, अब इसको फाइंड करना, पाई में अगर दिया हुआ तो बहुत आसान है, पाई में अगर दिया हुआ तो बहुत आसान है, ठीक है। तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 19, तो 6 18 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan, देखो 90 पाई को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 6 अब +1, ये हो गया 3 × 6 +1, मतलब 3 × 6 पाई प्लस पाई, और बटन में आ गया 3, ठीक है, 3 3 कैंसिल हो गया, तो आ गया 6 पाई प्लस
सॉरी, हाँ 6 पाई प्लस पाई/3, पाई/3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब इससे डिवाइड करो, 6×3 = 18, तो यहाँ लिख दो 6 पाई प्लस पाई/3। ये समझ में आई बात? हम इसके डिवाइड करेंगे, 6 आ गया यहाँ पे, तो 3 × 6 पाई और प्लस में पाई लिखेंगे, बटा में 3। इसको अलग अलग करो, इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना। तो जब इतना बटा इतना करेंगे तो 3 3 तो खत्म हो गया, तो आपको 6 पाई हो गया, और यहाँ पाई/3 हो गया। अब देखो इवन हो गया, पाई का इवन मल्टीपल्स, पाई का इवन मल्टीपल्स और प्लस इतना, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा 10 पाई/3। ठीक है, क्योंकि 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ इवन ये पाई का मल्टीपल्स है, इसलिए 10 का 10 ही रह जाएगा। तो पाई/3 मतलब 60 डिग्री। ये वैल्यू आपको आ गया √3, इतना आंसर आ गया। फिर आपको निकालना है जैसे साइन -11 पाई/3, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले माइनस को हम लोग बाहर कर देंगे, तो हो जाएगा -sin 11 पाई/3, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन, 3 से भागा दो, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3×3 = 9, 9×2 = 11। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3×3 = 9, 3 पाई प्लस 2 पाई/3, ऐसे लिख देंगे। ओ 2 पाई/3 आ गया। ऐसे भी बना सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पाई का मल्टीपल्स है, तो पाई का मल्टीपल्स है तो बेटा ये आपको हो जाएगा, हाँ साइन का तो साइन ही रह जाएगा, और ये ऑड है तो पाई प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 पाई/3। ठीक है, अब 2 पाई/3 को हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, 3 पाई - पाई/3, साइन 3 पाई माइनस पाई बाई, नहीं, पाई-पाई/3। ठीक है, तो पाई-पाई/3 ऑड है, तो ये माइनस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया पाई/3, मतलब √3/2। तो ये इतना वैल्यू आपका हो गया, -11 पाई/3 का वैल्यू √3/2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग ये वैल्यू जो है फाइंड करते हैं, एलाइड एंगल का जो भी वैल्यू फाइंड करना है हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं। देखो एक सवाल है, इस तरह से आपको इसको सिंप्लीफाई करना, 300 डिग्री, tan 330 डिग्री, sec 420 डिग्री, बटा tan 135 डिग्री,
साइन 210 डिग्री और सेक 315 डिग्री। अब सबको उसी तरह से वैल्यू फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करना आपको। ठीक है, अब साइन 300 है तो 300 इसको 90 से डिवाइड करो तो 180 जीरो 20 120 डिग्री आ गया। तो अभी और होगा 9 3 27 3 बार 270 जीरो और फिर यहाँ पर 10 में से 7 गया 3 30 डिग्री आ गया। तो ये इसका मल्टीपल्स हो गया ऑड नंबर का। ठीक है, तो हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा है कि इसको हम लोग 300 को 360 माइनस 60 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 पाई माइनस 60 डिग्री, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और 3 पाई बाई 2 प्लस 30 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर आपको सेम आए, तो जो आपको आसान लगे उसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 पाई माइनस 60 डिग्री। अब 330 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 360 माइनस 30 डिग्री, मतलब 2 पाई माइनस 30 डिग्री। 420 को लिखना, तो 420 को हम लोग 420 में 360 घटा कर देख लेते हैं कितना आता है। ये 12 में 6 गया 6 60 डिग्री। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे सेक 2 पाई प्लस 60, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 360 प्लस 60 लिख दो, 360 माइनस 30 लिख दो, 360 माइनस 60 लिख दो, है ना। तो ऐसे भी अभी सब एक्यूट एंगल है, अभी सब का वैल्यू हम लोग जानते हैं। फिर यहाँ देखो 135 है, 135 को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, यानी पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री, रेडियन में ही लिख दो पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री। 210 को कैसे लिखेंगे? 210, तो 210 को 90 से करते हैं, 9 दूनी 18 180 जीरो 11 में से 8 गया 8 3 11 30 डिग्री, मतलब ये हो गया 180 प्लस 30, मतलब पाई प्लस 30 डिग्री। फिर सेक इसको कैसे लिखेंगे? 315 को कैसे लिखेंगे? 315 15 60, इसको लिख देंगे 2 पाई माइनस 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, 360 में 45 घटाएंगे 315 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू आप फाइंड कर लो। 2 पाई माइनस 60, 2 पाई माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में होगा? 2 पाई माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में होगा? 2 पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस 60, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन 60 डिग्री। 2 पाई माइनस, ये भी फोर्थ में होगा, इसमें भी नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 30 डिग्री। 2 पाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो गया सेक 60 डिग्री। फिर यहाँ पाई बाई 2 प्लस 45 है, तो पाई बाई 2 ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। अब tan का हो जाएगा कॉट, क्योंकि ये पाई बाई 2 है, तो माइनस कॉट 45 डिग्री। साइन पाई प्लस 30, पाई प्लस 30 आपको आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री आ गया। सेक 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस, तो ये यहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा सेक 45 डिग्री।
बच्चों सबका वैल्यू रख दो, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका क्या महत्व है। अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें कभी पूछता है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, इसका रेंज निकालो, ठीक है। इस तरह का सवाल जो है इस फॉर्म में जो क्वेश्चन रहता है उसमें पूछा जाता है। तो अगर फिर हाँ, या फिर इसको जो है आपको ये पूरा एक्सप्रेशन को, ठीक है, के कॉस फाई या के साइन फाई, इस फॉर्म में आपको चेंज करना है। मतलब एक ही रेशियो में आपको लाना है, या फिर कॉस में या फिर साइन में, ये भी होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी पूछता है, रेंज भी पूछता है, फिर इस फॉर्म में आपको चेंज करने के लिए भी सवाल में आता है। तो इसमें देखो क्या करना आपको, ये जो कॉस का कॉफिशिएंट है ये साइन का कॉफिशिएंट है, ठीक है, ये दोनों का जो कॉफिशिएंट है उसके रूट का स्क्वायर, इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इससे हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर, इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि ये ए रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं कॉस अल्फा, लेट कॉस अल्फा बराबर ए बट्टा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा को मान लेते हैं बी बट्टा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ आपका हो जाएगा ये आपको हो जाएगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपको हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो देखो ये कॉस के रूप में चेंज हो गया है ना। इसको अगर हम मान लेते हैं के, तो के कॉस, और इसको मान लेते हैं फाई, तो के कॉस फाई के रूप में चेंज हो गया। ये फाई बराबर हो गया थीटा माइनस अल्फा, और के बराबर हो गया रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये एक ही रेशियो में चेंज हो गया। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को हम इतना लिख सकते हैं के कॉस फाई, के क्या है रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फाई क्या है थीटा माइनस अल्फा। अगर हम इसको चेंज कर दें, ठीक है, इसको मान ले साइन और इसको मान ले कॉस, यहाँ साइन अल्फा मान लेते हैं या कॉस अल्फा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। तो यहां से फिर आपको बन जाएगा के साइन फाई बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये के साइन फाई आपको बन जाएगा। तो हम इस पे डिपेंड करता है, अगर इसको कॉस साइन मानते हैं तो आपको इतना आ जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है, ठीक है, पर ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो ये तो इस तरह से हम एक्सप्रेशन को इसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करना है तो कॉस फाइव मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है।
तो आपको मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा के, और जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस के, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो -1 से गुना करेंगे तो माइनस के आ गया, मैक्सिमम हो जाएगा के। तो इस रूप में कन्वर्ट करके हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसी सवाल पे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये देखो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट फाइव कॉस थीटा प्लस, जो इसके पहले हम लोग ये कंपाउंड एंगल के बारे में जान लेते हैं, उसका कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एक सवाल को हम लोग देखते हैं इस तरह से, देखो ये है 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। अब इसका कह रहा है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है या फिर इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो ये उसी फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, √7² अंडर रूट ये निकालेंगे पहले, 7² प्लस 24 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर 24, 4×4 = 9 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 6 7 और 5 576, तो आ जाएगा 5 2 6 मतलब 25 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 25 से इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, 25 cos थीटा प्लस 24/25 sin थीटा, तो हो गया 25। अब इसको मान लेते हैं cos थीटा, इसको मान लेते हैं cos अल्फा, cos अल्फा, इसको जब मान लेंगे तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा cos अल्फा cos थीटा, और इसको मान लेंगे sin अल्फा, तो sin अल्फा sin थीटा, तो हो गया 25, और ये आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा, इसको हम लोग मान लिए cos अल्फा और इसको मान लिए sin अल्फा, तो ये हो गया। अब करा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 25 और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया -25, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसका निकल गया। अब जो है कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल मतलब दो या दो से अधिक एंगल का सम, ठीक है, या फिर डिफरेंस माइनस के रूप में हम लोग लिखते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये सब कंपाउंड एंगल है, a माइनस बी प्लस, ये भी कंपाउंड एंगल है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी कंपाउंड एंगल है, ठीक है। तो जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इसी को बोला जाता है कंपाउंड एंगल। अब कंपाउंड एंगल पर जब हम रेशियो को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जब हम ऑपरेट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो उसका जो है फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला है। दूसरा है साइन ए माइनस बी,
तो ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। तीसरा, ये कॉस ए प्लस बी, कॉस में होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा ये हो गया। अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, जब साइन ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे साइन साइन, तो यहाँ साइन कॉस कॉस साइन ऐसे आता है, एस सी सी एस, ये आएगा एस सी प्लस सी एस। साइन सेम रहता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है, एस सी सी एस। इसको इस तरह से याद रखना, साइन कॉस कॉस साइन। कॉस में जब होता है तो सी सी एस एस, इसमें आपका हो जाएगा सी सी एस एस, सी सी एस एस, कॉस कॉस साइन साइन। अब इसमें साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। फिर अब देखते हैं कि टैन का क्या होता है। तो टैन ए प्लस बी, इसका होता है टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाता है। टैन ए माइनस बी अगर है तो हो जाएगा टैन ए माइनस टैन बी 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से, ये कंपाउंड एंगल का हो गया। अब देखो कॉट का क्या होता है, कॉट ए प्लस बी, तो ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए। 8 कॉट ए माइनस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये फॉर्मूला है इतना, ये दो एंगल का, ये कंपाउंड एंगल का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अभी इसका डेरिवेशन में नहीं जाना है कि कैसे आया, क्योंकि कैसे आया कहीं पूछता नहीं है, ये फॉर्मूलास आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड और जो पहले बताए थे वो कॉन्सेप्ट, उस पे आधारित ये सवाल है। को प्रूव डेट 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3 lies between -4 and 10। ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा हम उस फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और ये करा कि -4 और 10 के बीच में ये लाई करता है। इसका मतलब है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये -4 और 10 के बीच में लाइज करता है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो दो एंगल का, ये कंपाउंड एंगल है, तो इस एंगल को आपको सिंगल एंगल में चेंज करना है इसका।
है ना। तो इसके लिए हम लोग cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा cos 5 cos थीटा प्लस 3, अब cos a प्लस cos b, तो होता है cos थीटा इंटू cos पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस 3, ये आ गया। ये आपका हो गया cos 5 cos थीटा प्लस 3, अब ये cos थीटा cos पाई बाई 3 क्या होता है, cos 60 डिग्री 1/2, यानी यहाँ पे हो गया बटा में 2 माइनस साइन ये √3/2, तो √3/2 साइन थीटा प्लस 3, तो ये आपको हो गया 5 cos थीटा प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस थीटा, यहाँ जोड़ देंगे तो 5 दूनी 10 3 13, 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। तो ये देखो ये आपको इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में। अब इसका हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इसको मान लेंगे cos अल्फा, इसको मान लेंगे साइन अल्फा, पहले इसको रूट करो तो 13 हो जाएगा 169/4 प्लस यहाँ 3 3 9 9 3 27, 27/4 इक्वल टू 9 7 16 6 2 8 1 9 1/4 4, ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे और 4 को 16, 36 आएगा। छोड़ो इसको, ये आ गया 14, और आ गया 2, मतलब आ गया 7, तो बट यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको तो अगर हम कॉस मानेंगे इसको तो ये आपको यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कॉस थीटा माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा, इस फॉर्म में आ गया। अब इसका जो है अब प्लस 3, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 7 × 1 + 3 बराबर हो गया 10। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × -1 + 3 मतलब -4। तो बच्चों ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मतलब इसका जो रेंज हो गया वो हो गया ये वाला, इसके बीच में ये एक्सप्रेशन लाई करेगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने एलाइड एंगल और एक cos थीटा प्लस बी साइन थीटा के कॉन्सेप्ट को समझ लिया और कंपाउंड एंगल्स का जो फॉर्मूला होता है उसको भी हम लोग समझे। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम इससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंपाउंड एंगल से रिलेटेड जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे, जेईई मेंस एडवांस का सवाल सॉल्व करेंगे और बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन होता है सिंपल सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।